नाम को स्तुति और महिमा हो। इस सुबह के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। Praise God। परमेश्वर ने हमें और एक संडे दिया, परमेश्वर को आराधना के लिए एकत्र होकर पाए। इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। Thank God for giving us one more beautiful day to worship God and then to thank God for all His faithfulness to us। परमेश्वर की हर विश्वास की पिता के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करने के लिए एक सुंदर अवसर प्रभु ने हमें दिया, उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। सबको परमेश्वर आशीष और अनुग्रह में विशेष हमें आए हुए सबको और एक बार परमेश्वर के भवन में मैं स्वागत करता हूँ। May the Lord continue to bless you। हमें परमेश्वर आप सबको आशीष और अनुग्रह दे। Amen। This morning as we study from God's word, परमेश्वर के वचन से सीखते हैं। What to take from life of Daniel, from the life of Daniel से हम पढ़ना चाहेंगे। Let's turn to book of Daniel chapter 10। दानियल की पुस्तक है 10वां अध्याय, उसका 12 और 13वां वाक्य से हम पढ़ेंगे। दानियल की पुस्तक 10वां अध्याय, उसका 12 और 13वां वाक्य। फिर उसने मुझसे कहा, हे दानियल मत डर, क्योंकि पहले के दिन को जब तूने समझने बुझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया हूँ। फारस के राज्य का प्रधान 21 दिन तक मेरे सामना किया रहा, परंतु मिकाएल जो मुख्य प्रधानों में से है वह मेरी सहायता के लिए आया, इसलिए मैं फारस के राजाओं के पास हूँ। आमेन। प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो। आमेन। हमने पढ़ा हुआ वचन है, we have read from book of Daniel। Okay, book of Daniel chapter 10 verse 12 and 13। दानियल की पुस्तक 10वां अध्याय, उसका 12 और 13वां वाक्य हमने पढ़ा है। Okay, इस विषय से आज सुबह मैं आपके साथ कहना चाहता हूं कि what hinders our deliverance and prayer, कि हमारा प्रार्थना और छुटकारे के लिए क्या रुकावट बनती है। जीवन में कभी कभी हमारी प्रार्थनाओं का, हमारे उत्तरों का, हमारे जीवन का छुटकारे का कभी कभी जीवन में रुकावट कुछ चीजें बनती है। तो परमेश्वर के वचन से हम इस विषय को गहराई से समझने के लिए प्रभु में मैं हाथ से रखता हूँ। परमेश्वर हमें सहायता करे। हमें हालेलुया। हम और एक बार अपनी आंखों को बंद करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं। We pray for this word that God will give us the grace to understand this word and God will give me also His grace to expound His word। Shall we pray? हमारे प्रेमी और अनंतदायी ईश्वर के पिता, इस वचन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज सुबह परमेश्वर हमारे विरोध में खड़े रहने वाले छुटकारा और हमारे जीवन में जो डिलीवरेंस के खिलाफ खड़े रहने वाले अंधकार की शक्तियों को, उसके सामर्थ को पहचान कर उस पर हम विजयी होने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते। परमेश्वर आपके अनुग्रह के लिए प्रार्थना करते। सुनने वाले वचन हम सबके लिए आशीष का कारण हो। प्रार्थना सुनाई से धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम में हम मांगते हैं, आमीन। प्रेज गॉड। हमने पढ़ा वो वाक्य जो है दानियल की पुस्तक 10वां अध्याय, उसका 12 और 13वां वाक्य हमने पढ़ा है। It's a very familiar verses। Okay? कि हमारी प्रार्थना और हमारे छुटकारे के बीच में कई बार जो है बाधाएं आती हैं, रुकावटें आती हैं। Okay? वो क्यों आती हैं, उसका कारण क्या है, इसके बारे में इस विषय से हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। Okay? दानियल के बारे में जब हम पढ़ते हैं, दानियल was a very beloved of God। Okay? बाइबल में अगर आप प्रार्थना करने वालों की सूची देखें तो परमेश्वर स्वयं कहता है 3 व्यक्ति प्रार्थना के मुख्य व्यक्ति थे। बाइबल में आप उनके बारे में देखोगे कि 3 व्यक्ति का परमेश्वर ही कहता है they were people of prayer। In the Old Testament, the book of Ezekiel, you will read, in the book of Jeremiah, you will read that God mentions the name of 3 people and say these are the people who pray। You know who are they? Okay. One is Daniel। Okay? दानियल जो है प्रार्थना करने वाले पुरुष था। परमेश्वर उसको अति प्रिय करके बुलाता है, beloved, my beloved करके बुलाता है।
दूसरा, बाइबल में प्रार्थना करने वाला एक व्यक्ति था, अय्यूब प्रार्थना करने वाला एक व्यक्ति था, बहुत समय परमेश्वर के साथ प्रार्थना करता था। तीसरा व्यक्ति बाइबल कहता है मूसा प्रार्थना करने वाला एक व्यक्ति था। हमें मूसा भी कई घंटे कई बार समय जो है परमेश्वर के साथ प्रार्थना में समय बिताते थे। So Bible says Moses, Job, Daniel was people of prayer. इनको परमेश्वर ने विशेष प्रार्थना का वरदान प्राप्त किया व्यक्ति था। Children, how many times do Daniel used to pray? Daniel कितने बार प्रार्थना करता था एक दिन में? 3 times. अच्छा, what are the time? Morning, evening, night? Huh? Okay. Anybody else? A great preacher. Aaron, you did? तो किस प्रार्थना करता था डैनियल? Daniel used to pray in the morning, in the afternoon, and in the evening. He used to pray 3 times in a day. Isn't it? Daniel जो है प्रार्थना सुबह, दोपहर और शाम को प्रार्थना करता था। ओके? दानियल का जो जीवन आप पढ़ोगे, उसका जीवन मेरे और आपके जैसा एक क्या कहते हैं, साधारण एक जीवन नहीं था। Okay? Daniel was brought up, उसका क्या कहते हैं, जीवन का एक अच्छा उम्र, मतलब बचपना गुलामी के तौर पर बाबुलोन में उसका जीना हुआ। डैनियल ऐसा एक व्यक्ति है जो अपने जीवन काल में 4 राजाओं के साथ सेवा किया। Daniel was a king. Okay, Daniel was he was a noble counselor who worked during the period of 4 kings. 4 राजाओं के साथ उन्होंने अपना क्या कहते हैं, he worked as a chief administrator. मालूम है कौन था? बेलशस्सर, हाँ, पहला नेबुकदनेस्सर। ओके, नेबुकदनेस्सर। उसके बाद उसका बेटा बेलशस्सर, बेलशस्सर के बाद डेरियस, डेरियस के बाद साइरस। पर्शिया के 2 राजा थे, ओके, डेरियस और साइरस। ओके, ये 4 राजाओं के काल में चीफ एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर काम किया हुआ व्यक्ति है। देखो, आपको पता है अभी बजट पास हुआ, बजट सेशन था। किसने बजट प्रेजेंट किया? जी, हमारा फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? हु इज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया? निर्मला सीतारमण। वो आकर बजट लोकसभा में पढ़ती है, लेकिन आपको पता है बजट कौन बनाता है? राहुल गांधी कहते हैं 4 लोग बनाते करते, मुझे नहीं पता, मैं पॉलिटिक्स में जाना भी नहीं चाहता हूं, लेकिन उसमें ये पूरा भारत का फाइनेंस मैनेज करने वाले 4 दिमाग हैं। चीफ एडमिनिस्ट्रेटर है फाइनेंस का। उन लोग योजना बनाकर सारे हाथ में प्रेजेंट करती है, और निर्मला सीतारामन जी है, वो क्या करती है? सिर्फ पढ़ती है, अप्रूव लेकर, प्राइम मिनिस्टर से अप्रूव लेकर पढ़ती है, लेकिन उसके पीछे ब्रेन किसी का और का है। ऐसे ही डैनियल 4 राजाओं के काल में एडमिनिस्ट्रेटर होकर सेवा करने के लिए परमेश्वर ने उन्हें उपयोग किया। कहां से उपयोग किया? उनका जीवन थोड़ा सा, अगर आपने बाइबल पढ़ते हो, हमें याद है उनका जीवन कैसा था। बचपना में एज अ यंग बॉय ही वाज इन जूडा, यूदा के नगर में वो रहता था। 603 बीसी में सबसे पहली बार क्या किया? नेबुकदनेस्सर राजा ने जूडा के ऊपर आक्रमण किया। आक्रमण करते समय राजा का पहला ये था कि जवान लोगों को पकड़कर बंदी में लेकर जाना। बहुत सारे लोगों को वहां मारा गया, तलवार के घात उठाया गया, और बहुत सारे लोगों को बंदी बनाकर अपने देश में लेकर गया। बाबुलोन कहते हैं वो देश में नेबुकदनेस्सर लेकर गया। आखिर में 3 बार उन्होंने रेड किया अपने जीवन में।
पहली बार जब रेड किया तो उन्होंने क्या किया, जवानों को पकड़ कर लेके गया। उसके साथ आपको याद होगा यरूशलेम मंदिर में जो जो बहुमूल्य पात्र थे, सोने चांदी के, जो आराधना के लिए इस्तेमाल करते थे, the utensils which were used in the temple of Solomon that he had built, what happened? Nebuchadnezzar plundered all those things and he took it to Babylon. उसके साथ में क्या किया, जवानों को भी बंदी बनाकर उन्होंने लेकर गए। तो पहली रेड में, डिपोर्टेशन में लेकर गया हुआ एक व्यक्ति था डैनियल। डैनियल के साथ और 3 व्यक्ति थे। उनका मित्र कौन? शद्रक, मेशक, अबेदनगो। ये 3 जो व्यक्ति हैं, इनको भी बाबुलोन में से बहुत सारे जवानों को लेकर गया। उस झुंड में ये 3 लोग भी जवान होकर कहां गए? 1200 किलोमीटर पैदल चलकर यूदा से उनको कहां लेके गया? बाबुलोन, which is today's इराक। इराक जानते हो? हाँ, okay? इराक वॉर हुआ है, हम जानते हैं। इराक में उनको लेकर गया। तो ये जवान व्यक्ति का जरा जीवन को जरा सोच कर देखो। बाइबल पढ़ते तो हमको पता चलता है बाबुल के देश में डैनियल के माता पिता के बारे में कोई वर्णन नहीं है। It is mostly believed that Daniel's parents died in the land of Judah. दानियल के माता पिता जो हैं यूदा देश में नेबुकदनेस्सर राजा ने उनको तलवार से घात कर मृत्यु दिया। उसको पकड़कर बंदुआई में लेकर जाते समय अपना देश आग से झोंकता है। वहां केवल कुछ लोगों को छोड़कर बाकी सब लोगों को डिपोर्ट करता है। कैदी होकर बाबुल देश में पहुंचता है। बाबुल जब देश में पहुंचता है, उनका कल्चर, उनका रीति रिवाज यहूदियों की रीति रिवाज नहीं है। तो इन लोगों को क्या किया, 3 लोगों को अच्छे में क्या किया, उनको सॉर्ट आउट करने लगा। तो डैनियल अच्छे में नेबुकदनेस्सर राजा को बुद्धिमान काबिल लोगों को चाहिए जो अपने देश को चला सके। जैसे कि आज आईएएस एग्जाम्स हैं, देश को चलाने वाला कौन है? आईएएस ऑफिसर्स है। मंत्रियों को कुछ नहीं पता है। एक बार मैं सोच रहा था, केरला में एक मंत्री था, ओके, होम मिनिस्टर, होम डिपार्टमेंट है, तो उनको पुलिस का भी स्पेलिंग आता नहीं है दुर्भाग्य से। उन्होंने लिखा तो गलत लिखा, तो मीडिया वाले ने पकड़ के उसको पब्लिसिटी किया। तो पुलिस भी लिखना उनको नहीं आता, लेकिन वो होम मिनिस्टर है। तो ये कहने का मतलब है, ये कोई भी अगर स्थान में बैठे, चलाने वाला कौन है? आईएएस ऑफिसर्स है। तो किसको? नेबुकदनेस्सर राजा को एक्चुअली में जवान लोग अपने देश को चलाने के लिए ऑफिसर्स चाहिए था। तो वो लोगों को छाट रहा था, निकाल रहा था। तो उनमें से 3 व्यक्ति विशिष्ट निकला। डैनियल के साथ 3 मित्र उन्होंने उसमें से ढूंढ के निकाला और इनको विशेष डैनियल को क्या किया, उन्होंने एक आईएएस ऑफिसर का ट्रेनिंग में डाला। तो आप सोचोगे यहूदा देश में बहुत सारे जवान थे, there were so many young people, but why only Nebuchadnezzar king, okay, found Daniel to be that eligible person? Why? Why, you know? Because the Bible says Daniel had the Spirit of God. दानियल के अंदर क्या था? परमेश्वर की आत्मा निवास करता था। तो मतलब परमेश्वर के साथ एक अटूटा बंधन परमेश्वर के साथ दानियल का था। तो आप सोचोगे, अरे दानियल को परमेश्वर ने इतना इस्तेमाल किया, तो दानियल ऐसा ही एक पोजीशन में नहीं पहुंचा। He was a man of commitment and dedication. जीवन में समर्पित एक व्यक्ति था। आप देखोगे दानियल के बारे में, वो एक दिन 3 बार प्रार्थना करता था
उसके जीवन का बचपने का आदत है वो, बचपन से ही है ना, उसको ऐसे ट्रेन करके आया था कि दिन में वो 3 बार प्रार्थना करेगा। दिन में अपने जीवन में कुछ क्या कहते हैं डिटर्मिनेशन उसके जीवन में था, कुछ निर्णय पर खड़ा उतरता था वो। क्या था, क्या मान लें, व्हाट वाज हिज डिटर्मिनेशन, that he will not define himself। दानियल की पुस्तक 1 का जब आप 9वां वाक्य पढ़ते हैं मेरे से, डैनियल चैप्टर 1 वर्स 8, डैनियल चैप्टर 1 वर्स 8 देखो, डैनियल वर्स चैप्टर 1 वर्स 8। परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि हाँ। वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाखमधु पीकर अपवित्र न होए, इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र न होने पाए। Okay, got all of it, children? You got that? Daniel chapter 1 verse 8। तो दानियल का क्या रेजोल्यूशन था? That he will not, हाँ सब लोग मेरे साथ बोलो, that he will not defile himself, अपने आप को वह अपवित्र नहीं करेगा। ये अपने जीवन का एक डिटर्मिनेशन था उसके अंदर। अपने जीवन में उन्होंने ठान लिया कि मैं चाहे जहां भी रहूं, मैं अपने आप को पवित्रताई में अपने आप को संभालूंगा, मैं अपने आप को अशुद्ध नहीं बनाऊंगा। आई विल नॉट डिफाइल माई सेल्फ। देखो बाबुलोन में एक अगला एक कहते हैं अलग कल्चर में गया है। ऐसी में नेबुकदनेस्सर राजा जो है डैनियल को क्या कहते हैं बाबुलोन कल्चर में एसिमिलेट करने के लिए डैनियल का नाम भी उसने बदला, मालूम है? क्यों बदला? नेबुकदनेस्सर राजा ने डैनियल का नाम क्यों बदला? बाबुलोन में लोग जब इसका नाम बुलाएंगे ना डैनियल, क्या फॉर एग्जाम्पल अभी महाराष्ट्र में मैथ्यू बोलेगा तो बोलेगा ये कहीं साउथ का ही है, जेकब साउथ। लेकिन अगर मुझे कोई नाम दे देगा नॉर्थ इंडिया का कोई नाम, तो मुझे एक नॉर्थ इंडियन नाम देगा तो क्या होगा, मैं ऑटोमेटिकली एसिमिलेट हो जाएगा उस कल्चर के साथ, तो डैनियल को एक्चुअली में बाबुलोन कल्चर के साथ एसिमिलेट करने के लिए, उसको उस कल्चर के साथ मिलाने के लिए नेबुकदनेस्सर राजा ने उसका नाम भी बदला। लेकिन वो व्यक्ति का डिटर्मिनेशन कभी नहीं बदला, समझ रहे हो? वो एक अलग कल्चर में, बाबुलोनियन कल्चर में, हीदन कल्चर में जी रहा था, लेकिन अपना डिटर्मिनेशन उसने नहीं छोड़ा। उसने अपना प्रार्थना का जीवन कभी नहीं छोड़ा। उसने अपने आप को अशुद्ध बनाने से कभी भी हाथ नहीं मिलाया। No matter where you are, it is always important that you have a determination in your life, knowing that you are a child of God. जीवन में दायरा होना चाहिए, डिटर्मिनेशन होना चाहिए, हमें तो ही परमेश्वर आपको इस्तेमाल करता है। देखो परमेश्वर किसी को ऐसे ही ब्लेस नहीं करता है। God looks at your determination, God looks at your commitment, God looks at your faithfulness, God looks at your character, and then He decides to use you. So डैनियल के जीवन में ऐसा एक व्यक्ति जिसने अपने आप को बड़े डिटर्मिनेशन के साथ, पवित्रताई के साथ 4 राजाओं के सामने सेवा किया। वो व्यक्ति जब हम लोग पढ़ा हुआ 10वां अध्याय में जब आते हैं, वो एक्चुअली में प्रार्थना में लगा था। He was in prayer, okay? He was praying कि परमेश्वर के लोगों की बंधुआई से छुटकारा प्राप्त करने के लिए, होने के लिए वो प्रार्थना कर रहा था, okay? क्योंकि बाबुल देश में जब था, he was in Babylon,
God had already prophesied through Jeremiah that after 70 years, हिजकिय्याह के द्वारा भविष्यवाणी हुआ 70 साल के बाद मैं क्या करूंगा, अपने लोगों को वापस जुड़ा लेकर आऊंगा। ओके, तो डैनियल में प्रार्थना कर रहा था। तो प्रार्थना करते समय क्या हुआ, बाइबल कहता है 3 हफ्ते के लिए उसने ठान लिया कि वो कैसा प्रार्थना करेगा, फास्टिंग करेगा, वो मतलब प्रेयर करेगा। वर्स 3 देखो, डैनियल चैप्टर 10 वर्स 3। वह 3 सप्ताहों के पूरे होने तक मैंने न तो स्वादिष्ट भोजन किया और न मांस या दाखमधु अपने मुंह में रखा और न अपनी देह में कुछ तेल लगाया। ठीक है। हाँ। फिर पहले महीने के 24वें दिन का जब मैं हिदेकल नामक नदी के तट पर था, तब मैंने आंखें उठाकर देखा कि सन का वस्त्र पहने हुए और उपवास देश के कुंदन के कमर बंधे हुए एक पुरुष खड़ा है। यस, ओके। तो दानियल क्या करता है, 3 हफ्ते के लिए एक डिटर्मिनेशन करता है कि मैं जो है क्या करेगा, कुछ चीजों को अवॉइड कर प्रार्थना में लगा रहूंगा। बेसिकली फास्ट कर रहा है, प्रेयर कर रहा है। ओके, कुछ चीजें परमेश्वर के साथ कनेक्ट होने के लिए, जुड़ने के लिए प्रेयर में बैठा है। ओके, देखो बाइबल में कई प्रकार के प्रार्थना है, कई प्रकार के पोस्चर ऑफ प्रेयर है, कई प्रकार का फास्टिंग भी है। हम लोग जब फास्टिंग बोलते हैं, ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, फास्टिंग में क्या करते हो आप, खाना नहीं खाते ना, isn't it? यूजुअली हम लोग खाना नहीं खाते हैं, फास्ट करते हैं। क्यों, ऐसा क्यों करते हो? It is sacrificing. Okay? ऐसे क्यों करना है? क्यों करना है? नंबर 1, okay? हम लोग फास्टिंग क्यों करते हैं? नंबर 1, फास्टिंग का बहुत सारे उदाहरण बाइबल में है। समझे? यीशु मसीह ने भी 40 दिन और 40 रात उपवास प्रार्थना की। okay? देखो जीवन में कुछ गंभीर विषय जब आपके सामने आते हैं, उस गंभीर विषय में आप परमेश्वर के साथ कनेक्ट होने के लिए उपवास और प्रार्थना में जब जाते हैं, तो आपकी प्रार्थना का सीरियसनेस को दिखाता है। देखो आपको पता है हमारे देश में एक कानून है, 24 घंटा एक व्यक्ति निराहार खाकर बिना भोजन के अगर वो कहीं धरना में बैठता है तो क्या है लॉ मालूम है? लॉ क्या है? 24 घंटे के अंदर उस व्यक्ति का क्या विषय है, ये विषय पर ध्यान देकर उसका हाल सुझाना है। ऐसा लॉ है, तो बताएं। इसलिए लोग धरने में बैठते हैं, लेकिन धरने वाले बैठते तो फास्ट नहीं करते, वो तो अलग बात है। लेकिन रूल है कि यदि कोई व्यक्ति somebody is fasting for without food for 24 hours, then the concerned government has to address the issue. Okay? तो बाइबल के आधार पर भी जब आप उपवास और प्रार्थना करते हैं, that indicates that you are serious with God. आप परमेश्वर के साथ बड़े सीरियस हो इस विषय के प्रति। आपने देखा होगा जीवन में कई चीजें जो हैं, ओके, साधारण प्रार्थना से नहीं हुआ। जब आप उपवास और प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर उस विषय पे काम किया है। कितने लोगों ने अनुभव किया है? How many of you have experienced that? Yes. Okay. But don't misunderstand that fasting and prayer is a manipulation. Okay? किसी को लगता है कि हाँ ठीक है चलो, अब मैं एक उदाहरण देता हूँ। हमारे केरला में फास्टिंग प्रेयर होता है कई जगह पे, घर में घर पे फास्टिंग प्रेयर चलता है। तो एक बार हमने गए तो फास्टिंग प्रेयर चल रहा था 3 दिन का, तो मैंने पूछा क्या विषय है, तो कहता है कि पास्टर देखो मेरा बेटे का सऊदी जाने के लिए वीजा नहीं आ रहा है। okay? तो हमने 3 दिन का फास्टिंग प्रेयर रखा है। तो कई बार है ना लोगों का ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है मुझे विदेश जाना है, मुझे वो करना है, ये करना है, तो वो नहीं हो रहा है, तो मैं उपवास और प्रार्थना कर परमेश्वर के हाथ से
छीन लूंगा। समझे मेरी बात? Okay? देखो वास्तव में फास्टिंग प्रेयर इज नॉट मैनिपुलेटिंग गॉड। ना ऐसा नहीं कि परमेश्वर को रिश्वत दे रहे आप फास्टिंग प्रेयर में कि प्रभु अभी तू मेरी बात को सुन ले, मेरी और मुड़ ले। नो, इट इज नॉट लाइक दैट। लेकिन कई बार आपने देखा होगा फास्टिंग प्रेयर होने के बाद प्रभु ने काम किया है। क्यों मालूम है? फास्टिंग प्रेयर इज समथिंग वेयर यू डोंट एक्सपेक्ट गॉड टू चेंज बट रादर यू एक्सपेक्ट योरसेल्फ टू चेंज। मतलब उपवास प्रार्थना ऐसी चीज है जिसके द्वारा परमेश्वर नहीं बदलता लेकिन आपका जीवन बदलता है। कई बार जो है हमारे आशीषों के विरोध में हमारा ही जीवन है। कभी कभी आप ना उसको दोष देते हो, बेचारा शैतान को दोष देता है, ये उनको इनको सबको दोष देता है, लेकिन कई बार जो है प्रॉब्लम हम ही है। सच कहूं तो आपने परमेश्वर के साथ अलाइन मैं और आप नहीं हो पाए। सुने, आपको पता है अगर यहाँ एक ट्रांजिस्टर रेडियो है तो रेडियो को हम क्या करते हैं? ट्यून करते हैं ना। 94.4 क्या रुचि क्या है पता नहीं क्या सकता है रेड एफएम। हाँ 94.4 क्यों कर रहे हो? व्हाट इज दैट? व्हाट इज दैट? इट्स नॉट ट्यूनिंग, फ्रीक्वेंसी है। ओके, वो 94.4 में तरंग जा रहा है, वो तरंग के साथ आप अपना ट्रांजिस्टर ट्यून करोगे तो वो तरंग को पकड़ेगा, वेव्स को। तो फास्टिंग प्रेयर भी ऐसा ही है। आप फास्टिंग प्रेयर में अपने जीवन को ट्यून कर रहे हो। किसके साथ? परमेश्वर के तरंग के साथ। समझ रहे हो? जब आप और मैं फास्टिंग प्रेयर करते हैं, जीवन में ऐसी सी चीजें परमेश्वर करता है जो आपके लिए मेरे असंभव कहीं लगा। क्योंकि कुछ चीजें हैं, कुछ ऐसी बातें जो हम बाइबल में पढ़ेंगे, जो यीशु मसीह ने कहा ये जाति, मतलब शैतान के बारे में कह रहा था, दुष्ट आत्मा के बारे में कह रहा था, ये बिना उपवास और प्रार्थना का नहीं जाएगा। समझ रहे? जीवन में कुछ ऐसे शैतान के गढ़ बनते हैं, शैतान का कुछ ऐसा बड़ा जड़ एक व्यक्ति के जीवन में पकड़ लेता है जिसके कारण फास्टिंग और प्रेयर के सिवा वो व्यक्ति के जीवन में छुटकारा नहीं होगा। कुछ स्वभाव है हमारे, मैं पहचानता एक व्यक्ति को, ओके, जिसके अंदर कुछ स्वभाव ठीक नहीं था, तो मैं उनसे कहता था भाई इससे आपको छुटकारा पाना है तो उपवास प्रार्थना करना है। वो कहता हाँ वास्तव में करूंगा लेकिन कभी उपवास नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसके प्रति वो सीरियस नहीं था। जीवन में कुछ ऐसी चीजों से आपको मुझे परमेश्वर छुड़ाता है जब मैं और आप उपवास और प्रार्थना में जाकर परमेश्वर से कहता है प्रभु आई एम सीरियस, इस विषय पर मैं गंभीर हूं, प्रभु आपको मेरे लिए काम करना है। और मैं अपने जीवन को फास्टिंग प्रेयर के द्वारा ट्यून करता हूं, मेरी गति कमी को मैं आपके सामने अर्पण करता हूं, मेरे अनेक पापों को मैं अंगीकार करता हूं। जब आप कहोगे आपके जीवन में परमेश्वर छुटकारा देगा। तो जीवन में जो है ना, हम प्रार्थना करते हैं लेकिन कई बार जो हमारी प्रार्थना का रुकावट का कारण बनता है। दानिएल प्रार्थना कर रहा था, तो प्रार्थना करते समय ऐसा कहता है जो पर्सिया के किंग है, मतलब अधिपति है, उसने मुझे 21 दिन तक तेरी प्रार्थना तेरे पास पहुंचने से रोक कर रखा। ओके, अभी हु इज द प्रिंस ऑफ पर्शिया? कौन है? हा? कौन है? हाँ, उस एरिया का अधिपति। देखो, एक बात मुझे और आपको आत्मिकता में समझना है, मैं और आप इस संसार में जी रहा है। ओके, ये संसार का हु इज द ऑनर ऑफ दिस अर्थ? ये इसका मालिक कौन है? हाँ? इस संसार का मालिक कौन है? हु इज द ऑनर ऑफ दिस अर्थ? एवरीथिंग Satan? Satan है? एक्चुअली में ऑनर परमेश्वर है, isn't it?
ये पृथ्वी और पृथ्वी की सारी चीज, मनुष्य पाप करने के कारण पृथ्वी क्या हुआ? श्रापित हुआ, इसलिए ओके। परमेश्वर ने किसको श्राप दिया? आदम और हवा ने पाप किया, तो व्हाट गॉड सेड, बिकॉज ऑफ यू अर्थ विल बी कर्स्ड, तेरे कारण पृथ्वी श्रापित है। परमेश्वर ने आदम और हवा को श्राप नहीं दिया, कहा तेरे कारण पृथ्वी श्रापित है। okay? तो ये पृथ्वी में हम श्रापित पृथ्वी पर आज इसका अधिकार कौन लेता है? शैतान। बाइबल में देखते हैं थोड़े समय के लिए शैतान को परमेश्वर ने छूट दिया, तू ठीक है चला। इसलिए शैतान यीशु के साथ जब परीक्षा किया तो यीशु को क्या बोला? पृथ्वी की सारी महिमा दिखाए, इसलिए he showed all the glory of the world, and what did the devil say? If you fall down and worship me, I will give you all this. यदि तू मेरे सामने क्षण भर के लिए दंडवत करे, मेरे सामने गिरकर मेरी आराधना करेगा, तो पृथ्वी की सारी धन संपत्ति मैं तुझे दूंगा। वहां यीशु झगड़ने के लिए गया, नहीं नहीं ये मेरा प्रॉपर्टी, ऐसा बोला नहीं यीशु ने, इसलिए यीशु भी मान लिया। तो आज बाइबल पढ़ते हैं, आज जो है पहले यूहन्ना की पुस्तक आप पढ़ोगे तो कहता है आज जो पृथ्वी है ये शैतान के अधीन है। मनुष्य के पाप के कारण शैतान इसके ऊपर कब्जा लेकर बैठा है, लेकिन एक समय पर परमेश्वर को इसके हाथ से छीनेगा। ओके, तो शैतान आज जब कब्जा लगा कर रखा है, वो हर जगह पे अपना अपना क्या कहता है, दुष्ट आत्मा को बिठाया है। हर शहर में, हर जगह शैतान ने अपना सामर्थ को बिछाया है। समझ रहे हो? फारिस में या पर्शिया में अंधकार की शक्ति रूल कर रहा था। समझ रहे हो? पर्शिया में अंधकार की शक्ति रूल करने वाला एक उधर का अधिपति था। इसलिए बाइबल में देखो, आप जब पढ़ोगे एफेसियों की पत्री 6 अध्याय 10 से, ओके, वहां 3 शब्द यूज किया। क्या है मालूम है आपको? देखो 3 शब्द वहां यूज किया। मैं जरा आपको बस पढ़ाकर आगे बढ़ेंगे। ओके, कम टू एफेसियंस चैप्टर 6। उसका 12 वाक्य देखो, एफेसियों की पत्री, एफेसियंस चैप्टर 6 वर्स 12। हाँ, क्योंकि हमारा यह बलयुद्ध हाँ, लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से। नंबर 1 क्या है? प्रधान। ओके, प्रधानों से और अधिकारियों से, अधिकारियों से और संसार के अंधकार के हाकिमों से, और संसार के अंधकार के हकीमों से। देखा 3 शब्द देखा आपने, क्या क्या है बोलो? पहला प्रधानता, इज इट? ओके, दूसरा अधिकारी, तीसरा अंधकार के हकीमों से। ओके, 3 शब्द देखा आपने। ओके, ये किसका वर्णन कर रहा है? 3 अंधकार के रैंक है। समझ रहे हो? जैसे आर्मी और पुलिस में रैंक होता है, जरूर। हमारा उदय ब्रदर था तो पहले कैप्टन था, इसलिए हाँ, फिर वो मेजर बन गए। तो एक दिन मैं प्रार्थना करते समय आपने नोटिस किया, मैंने बोला मेजर उदय ओके आएंगे। फिर मुझे पास्टर हमने मेजर में अपने कैप्टन था तो मैंने कहा कैप्टन उदय आके प्रार्थना की। फिर मुझे पास्टर हमें कैप्टन हमें मेजर बन गया हो। ओके, उसके बाद फिर वो क्या है, फिर वो ब्रिगेडियर, ऐसा करते करते पोस्ट है। तो संसार में भी शैतान का भी अधिकार है। आपको ये बाइबल कहता है, आपने और मैंने नहीं भी मानते हैं तो ये सच है।
कितने लोगों ने अंधकार की शक्ति का अनुभव किया है? देखो, मैं जब बाइबल कॉलेज में पढ़ रहा था, मैंने आपको बताया था मेरे का अनुभव। मैं सुबह उठ के प्रार्थना के लिए जाता था। तो असली में हमारा एक जो बाइबल कॉलेज है 100 एकड़ में बना हुआ कैंपस है। 100 एकड़ बहुत बड़ा कैंपस है हरियाणा में। तो सुबह सुबह हम लोग उठकर है ना जंगल में कहीं प्रार्थना के लिए जाते हैं, कई जगह पे। तो एक दिन है ना कई लोग वाकई बोलते हैं और मेरे को अरे विल्सन तेरे को पता है वहां हम लोग प्रार्थना कर रहे थे तो चुड़ैल दुष्ट आत्मा दिखा, ये दिखा, वो दिखा सब। तो मैंने भी बोला अरे क्या है, सब कुछ नहीं है। लेकिन कई बार बोलते थे नहीं ऐसा ऐसा है करके। तो मैं बोला परमेश्वर अगर ये है तो मुझे भी तो अनुभव करना है कि ये क्या नहीं। मैं भी प्रचारक हूँ, तो अगर प्रचार करना है तो मुझको भी अनुभव होना कि है क्या नहीं। तो मैंने बोला एक तरह से प्रार्थना की, परमेश्वर अगर ऐसा है तो मुझे भी एक बार अनुभव करना है। तो मैंने भी सुबह उठ के प्रार्थना किया। प्रार्थना करके मैं ऑलमोस्ट 5:30 को प्रार्थना किए, खत्म हुआ। मैं अपने बेड पे आधे घंटे 6 लोग हमको उठना पड़ता है, तो आधे घंटे का टाइम में तो मैंने बोला चलो थोड़ा थक गया हूँ, तो प्रार्थना करने के बाद सोने के लिए गया। सोने के लिए जब मैं गया, ओके, जैसे मैं आंखें बंद के जैसे आंख में नींद आई, मैंने देखा अनुभव किया एक अंधकार का बादल मुझको छा रहा है। और कहते कहते ना किसी ने मेरे गले को छू किया। मैं बहुत स्पष्ट जान रहा हूं कि कोई मेरे गले को चोक कर रहा है। मैं आवाज निकालने के लिए कोशिश कर रहा, लेकिन मेरी आवाज नहीं आ रही। मैं ऐसा हाथ घुमा रहा हूं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये चौकी करना और कस रहा है, तो कसते कसते मेरे अंदर एक आत्मा का एक कार्य जाग उठा। अंदर से एक आग के समान जाग उठा। मैंने कहा यीशु मसीह के लहू, कह दिया ढक, हाथ मुझसे छोड़ गया। तो मेरे अनुभव में मैंने एक बात देखा, अंधकार की शक्तियां हैं। अगर कोई अनुभव नहीं किया तो ठीक है, लेकिन मेरे जीवन का अनुभव से मैं देखा अंधकार की शक्तियां हैं, क्योंकि बाइबल भी कहता है हकीम है, प्रधान है, दुष्टता के अधिकारी हैं। ये शैतान के राज्य का अलग अलग लोग हैं। तो अंधकार का हकीम जो है वो क्या करता है, हर देश में, हर क्षेत्र में वो अपना अधिकार को जताता है। समझ रहे? दानियल ने जब प्रार्थना किया, दानियल के जैसे एक पवित्र व्यक्ति, एक क्या कहते हैं, a man who was beloved of God, when Daniel was praying, the Bible says his prayers were stopped. Okay? उसका प्रार्थना का जवाब लेकर गैब्रियल दूत आ रहा था, तो क्या किया मालूम है, फारसी का राजा ने क्या किया, उसको बादल में रोक के रखा। कितने दिन के लिए? 21 दिन के लिए। क्योंकि दानियल जिस दिन प्रार्थना के लिए घुटना टेका, उस दिन उसका जवाब वहां से निकला। लेकिन 21 दिन के लिए फारसी का राजा ने क्या किया, दानियल के प्रार्थना को आकाश मंडल में रुका कर रखा। आखिरी में क्या हुआ? माइकल, मिखाइल बोलते हैं ना, वो कौन है? प्रधान दूत है। देखो परमेश्वर के भी आर्मी में अलग अलग प्रकार के दूत हैं। ओके, वॉर, युद्ध का दूत है मिखाइल। वो आकर क्या किया, रास्ता क्लियर किया। इसने के प्रधान दूत आकर रास्ता क्लियर किया, तो फिर संदेश किसके पास पहुंचा? दानियल के पास। तो एक बात मैं और आप याद रखना है, दानियल जैसे व्यक्ति की प्रार्थना को शैतान ने, अंधकार की शक्ति ने रोका, तो नीचे मेरे और आपकी प्रार्थना को भी रोक सकता है। समझ रहे हो? कई बार आप प्रार्थना के लिए, इस विषय के लिए आपने उपवास करना शुरू किया, प्रार्थना करना शुरू किया, लेकिन
प्रार्थना का जवाब आपके पास क्यों नहीं पहुंचा? हो सकता है अंधकार की ताकतों ने आपके लिए आपके प्रार्थना को रोका। तो क्या करना है? देखो, जीवन में प्रार्थना करने वाले लोगों को यह अनुभव होता है, जो आत्मा में चल रहा है उस व्यक्ति को अनुभव होगा कि हाँ, मेरी प्रार्थना को शैतान रोका है। यीशु मसीह कहता है, देखो मत्ती के सुसमाचार 12वां अध्याय में ऐसा एक वाक्य है। देखो मत्ती के सुसमाचार 12वां अध्याय उसका 3 वाक्य जरा देखो, 12 का 29। मैथ्यू चैप्टर 12 वर्स 29। मैथ्यू चैप्टर 12 वर्स 29। या कैसे कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल लूट सकता है, हाँ। जब तक कि पहले वह उस बलवंत को न बांध ले, तब वह उसका घर लूट लेगा। हाँ, तो ये यीशु मसीह ने कहा, अगर एक बलवंत के घर में if you have to enter a strong man's house and if you have to plunder his goods, what you have to do? Huh? What you have to do? Bind the strong man. Okay? देखो, मेरे और आपके प्रार्थना का, ओके, कई बार मैं एक दो विशेष में बताता हूँ। मेरे और आपके प्रार्थना का, ओके, जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम लोग कई बार बोलते हैं ना, यीशु मसीह के नाम में शैतान को मैं भाग देता हूं, ओके। लेकिन वास्तव में शैतान आपके प्रार्थना में भागे जाता है, मतलब लिटरली शैतान को कौन बांधेगा? परमेश्वर ही बांधता है। 1000 साल के राज के पहले शैतान को 1000 साल के लिए बंदी बनाकर पढ़ा है ना हमने, लिटरली तभी शैतान को। लेकिन मैं और आप बोलते परमेश्वर शैतान को बांध होगा, तो परमेश्वर बोलेगा अभी तक समय नहीं आया। समझे? मैं समय पर उसको जंजीरों में बांधूं। लेकिन मैं और आप प्रार्थना करना है कि परमेश्वर मेरे और मेरे विरोध में खड़ा हुआ शैतान का जो कार्य है वो रास्ते से हट जाए। समझ रहे मेरी बात? मेरे और आपके प्रार्थना के विरोध में खड़ा हुआ शैतान का जो भी कार्य है, अंधकार की जो भी शक्ति है, परमेश्वर आप उसको हटाए। यह प्रार्थना करना अति उत्तम है बांधने से। समझ रहे हो? क्योंकि परमेश्वर बोलेगा बेटा तुम प्रार्थना करने से मैं अभी नहीं बांधूंगा, मेरा एक समय है, तभी मैं उसको बांधूंगा। समझ रहे मेरी बात? तो जीवन में प्रार्थना में मेरे और आपके जीवन में महसूस करना है, कभी कभी प्रार्थना में हमारा प्रार्थना का जवाब होने का कारण अंधकार की शक्तियां का कभी मेरे और आपके प्रार्थना को रोक सकता है। दानियल जैसे व्यक्ति का प्रार्थना होगा तो नीचे मेरा और आपका प्रार्थना भी रोक देगा। लेकिन जो आत्मा में चलने वाला व्यक्ति है ना, उसको पहचानने का समझे? क्योंकि बाइबल कहता है हमारे अंदर परमेश्वर दिया आत्मा परखता हुआ आत्मा है। हम परख सकते हैं, जीवन में आप महसूस कर सकते हैं, हाँ मेरी प्रार्थना का कोई ना कोई अंधकार की शक्ति रोक रहा है। जब ऐसे अनुभव होगा तो आत्मा में मैं और आप कहना है परमेश्वर अपने दूत को भेजकर मेरे प्रार्थना के रास्तों को खोलकर वो मेरी प्रार्थना मेरे पास पहुंच पाए। जब मैं और आप प्रार्थना करोगे परमेश्वर नीचे अपने दूत को भेजेगा और मेरे और आपके प्रार्थना के रुकावटों को खोलकर वो जवाब मेरे और आपके पास पहुंचने का कारण बनेगा। समझ रहे हो? So sometimes our prayers and deliverance can be hindered. कभी-कभी हमारा प्रार्थना और छुटकारा देर हो सकता है। लेकिन एक बार याद रखना, 21 डेज वेट किया। वो प्रार्थना लाने वाला गैब्रियल बोला नहीं कि 21 दिन हो गए, चलो मैं वापस जाता हूं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उसको एक असाइनमेंट देके भेजा था। वो प्रार्थना डिले हुआ तो भी आएगा आपके पास। बाइबल कहता है दर्शन के लिए एक समय रखा है, वो देर होगा लेकिन आएगा।
समझ रहे हो? तो कुछ कुछ चीजों में अगर आपने परखा नहीं, इफ यू आर नॉट एबल टू डिसर्न इट, तो आपका दर्शन क्या होगा? क्या होगा? देर होगा, लेकिन आएगा नीचे। समझे? लेकिन अगर आपको अपना आत्मा में परख पाए ना, तो जल्दी जवाब मिलेगा। समझे मेरी बात? एबल टू अंडरस्टैंड? अगर आप परख पाओगे तो आपको समझ में आएगा मेरी प्रार्थना वहां से निकल चुका है, लेकिन वासी राजा ने रोक कर रखा है। आप प्रार्थना करोगे, परमेश्वर अपने दूत को भेजकर मेरे लिए रास्ता को तैयार कर। आपको बताइए, इस्राएली लोग जब यात्रा कर रहे थे, आपने नोटिस किया परमेश्वर की बादल उनके आगे चलता था। क्यों? बाइबल कहता है मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजूंगा। क्यों? तेरे लिए रास्ता वो खोलेगा। समझ रहे हो? जीवन में मेरे और आपके लिए प्रार्थना करना, परमेश्वर मेरे ये विषय में कई बार मैं प्रार्थना करना जवाब नहीं मिल रहा है मुझे। हो सकता है आपका जवाब शैतान ने रोक कर, तो आपको मैं प्रार्थना करने, लॉर्ड सेंड योर एंजल, clear the way for me, O God. Let that prayer answered be to me. समझ रहे मेरी बात? यदि आप और मैं ऐसे प्रार्थना करेगा, तो नीचे परमेश्वर अपनी सोच मेरे और आपके लिए जवाब पहुंचने के लिए परमेश्वर अनुग्रह कर देगा। हमें हालेलुया। समय की कमी से मैं आज समाप्त करता हूँ। आने वाले दिन में हम इस विषय पर और सोचने के लिए परमेश्वर हमें सहायता करे। क्यों हम अपने आप को बंद करें और प्रार्थना करें। हालेलुया। सारे लोग 1 मिनट अपने हमें हालेलुया आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। हालेलुया। आज सुबह मैंने जानता हूँ किसी के जीवन में कुछ विषय के लिए आप प्रार्थना कर रहे हो और आपका प्रार्थना देर हो रहा है। किसी विषय के लिए आपने दोहाई दिया, प्रार्थना किया, और कई बार प्रार्थना करने के बावजूद भी आपका प्रार्थना का जवाब आपके पास नहीं पहुंचा। आप निराश होकर, हताश होकर विश्वास जीवन में परमेश्वर से पूछ लगे प्रभु क्यों हो रहा है? Maybe this morning the Spirit of God is telling you, आमेन हालेलुया, परमेश्वर आपसे कह रहा है उठकर प्रार्थना कर। आमेन हालेलुया, परमेश्वर से कहा प्रभु अपने स्वर्गदूत को मेरे रास्ते के आगे भेज। आमेन हालेलुया, मेरे सारे रुकावटों को स्वर्गदूत अपने हालेलुया तलवार को फिराकर मेरे रास्तों को तैयार करने के लिए हम मिलकर प्रार्थना करें। प्रेज गॉड। आज सुबह यदि कोई आज जीवन में कुछ विषय के लिए प्रार्थना कर देर भी हुआ है, तो आज सुबह हम उनके लिए प्रार्थना करता हूं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं। आमेन हालेलुया। आप भी उसके लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर हालेलुया मेरे हाल में जो प्रार्थना करी थी, आमेन, देश के अधिपति ने रोक कर रखा है, अंधकार की शक्तियों ने मेरे प्रार्थना को, मेरे छुटकारा को रोक कर रखा है। तो परमेश्वर आज सुबह यीशु मसीह के नाम में अपना स्वर्गदूत को भेजकर परमेश्वर अपने लोगों के लिए रास्ता को खोलने के लिए हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। आमेन हालेलुया। थैंक यू जीसस। अपने लोगों को हालेलुया प्रभु आपने छुटकारा दिया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। आदर महिमा प्रभु को मिले, यीशु के नाम में हम मांगते पिता, आमीन। Praise God and God bless you. I will present some children to come forward for the benedictions.
and perfect gift comes from above. Let everything has bread, praise the Lord. The Lord bless you and keep you. Love your Lord God with all your heart, all your soul, and all your mind. Call to God and He will answer you and show you great and mighty things which you do not know of. Praise the Lord forever, for the Lord God is an almighty, everlasting rock. Blessed are the poor in spirit, for they shall inherit the kingdom of heaven. Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall receive the kingdom of God. Amen. Matthew chapter 5, verses 3 to